हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनाझुरी। इस गांव के पास से एक रहस्यमयी नदी बहती थी। गांव के लोग उसे जादुई नदी कहते थे। कहा जाता था कि इस नदी के पानी में एक अनोखी शक्ति है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जो इंसान साफ दिल और अच्छे इरादे से इस नदी का पानी पीता है, उसके दिल में दया और प्यार और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस नदी का एक नियम भी था। अगर कोई लालच या बुरे इरादे से नदी के पास आता, तो नदी अपनी जादुई ताकत खो देती। उसी गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसका नाम था आरिब। उसे हमेशा इस नदी के रहस्य के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन सुबह सुबह वह चुपके से नदी के किनारे गया। नदी का पानी बहुत चमक रहा था। सूरज की रोशनी पड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे पानी में हजारों तारे चमक रहे हों। आरिब ने अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया और पी लिया। अचानक उसे अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह मुस्कुराकर बोला, सच में यह नदी तो जादुई है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसकी आंखों में लालच था। उसने भी इस जादुई नदी के बारे में सुन लिया था। उसने सोचा, अगर मैं इस नदी का पानी बोतलों में भरकर शहर में बेचूं, तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। अगले ही दिन वह बड़े बड़े मशीन लेकर नदी के किनारे आ गया और पानी निकालने लगा। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। नदी का चमकता हुआ पानी धीरे धीरे मटमैला होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नदी अपनी जादुई शक्ति खो रही हो। गांव वाले डर गए। आरिफ को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। वह गांव वालों को लेकर नदी के किनारे गया और बोला, इस नदी को बचाना होगा। यह सिर्फ नदी नहीं, हमारे गांव की आत्मा है। गांव के सभी लोग एकजुट हो गए और उस व्यापारी को रोक दिया। जब मशीनें हटाई गईं, तो धीरे धीरे नदी का पानी फिर से चमकने लगा। उस दिन से गांव के लोग एक बात कभी नहीं भूले। प्रकृति का जादू सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो उसे प्यार करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और छोटा सा आरिब, वह बन गया जादुई नदी का रक्षक।